नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाटी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता माटी। माटी कविता लिखा गया है उमेश नंद तिवारी। माटी कविता बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, जो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के बारे में कहा जाता है कि ये आधुनिक कवि थे। ठीक है, यह बोला जाता है कि यह नागपुरी भाषा की, जो रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी भाषा विभाग था, वहाँ का प्रभारी थे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कविता माटी। माटी कविता में डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा बताया गया है कि माटी का व्यक्ति के लिए क्या मोल है, क्या इसका महत्व है, माटी के बिना क्या संभव है, क्या असंभव है। माटी के बिना कुछ भी संभव माटी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए माटी को अनमोल कहा गया है, जिसका कोई मेल नहीं। अगर माटी को हम किसी वस्तु के साथ मेल करते हैं तो वो बेमेल खाता है। चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है कविता के अंदर छुपी हुई बातें। चलिए, माटी कर मोल कोनो जगन कहूँ, कोनो वस्तु की माटी कर मोल कहे अरथ बेमेल कोनो मेल नहीं। बोलता है माटी का मोल कोनो जगन कहूँ, कोनो वस्तु की माटी कर मोल कहे अरथ बेमेल कोनो मेल नहीं। बोलता है माटी कर मोल हम अगर हम निकालना चाहें, चाहे कोई जगह से चाहे कोई वस्तु से, तो इसका मेल कहना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मेल सारा बेमेल हो जाता है, कोई इससे मेल नहीं खाता है। चाहे माटी को आप पैसा से तोड़ लीजिए, माटी को सोना बोल दीजिए, माटी को बिल्डिंग कह दीजिए, किसी से मेल नहीं खा जाएगा। चाहे माटी को कुछ भी कह दीजिए, किसी से भी मैच कराइए, तो माटी का मोल को वह फुलफिल नहीं कर पाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा। जितना माटी कर पाता है उतना और कोई भी वस्तु उसकी भरपाई नहीं कर सकता, इसलिए माटी को अनमोल कहा गया है। ठीक है, माटी में अगर पानी मेशा होल तो और बेमेल, कादो सब कादो में गेल बेकार लेसराल बेढंग। बोलता है अगर माटी में अगर पानी मिला देते हैं, मतलब मिला देते हैं, तो वह बेमोल हो जाता है, उसका भी मोल अनमोल हो जाता है। जैसे कि माटी में जैसे हम लोग पानी मिला दिए तो वो कीचड़ बन जाता है, किसी के लिए कीचड़ बन जाता है, किसी के लिए खेत बन जाता है, कादो वाला खेत जहाँ धान उपजाया जा सके। ठीक है, तो यह माटी में अगर पानी मिला दे तो बेमोल हो जाता है किसी के लिए। बेमोल मतलब वही अनमोल। अगर खेती बाड़ी के लिए अगर नज़रिया से देखें तो बहुत अनमोल हो जाता है। ताकि कोई भी जैसे धान उपजाते हैं तो धान के लिए हम लोग खेत में मिट्टी जो टाइट रहता है उसमें पानी डाल के उसको कादो खेत बनाते हैं। ठीक है, तो वो अनमोल हो गया, उसमें धान अब बढ़िया उपजेगा। कादो सब कादो में गेलक बेकार लेसरल बेढंग। अब वह कादो किसी के लिए तो अच्छा, किसान के लिए तो अति उत्तम दिख रहा है, लेकिन किसी और के लिए जो खेती बाड़ी नहीं करता है उसके लिए लेसराल बेढंग दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। माटी और कादो और माटी बेमेल ले जा चरका के दागदार करे। जैसे माटी और कादो और माटी, जैसे पानी में मिला दिए, मिट्टी और पानी को मिला दिए तो कादो बन जाता है। ठीक है, अब वह लेसाल बन जाता है। इसी प्रकार रहता है तो वह मिट्टी से हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, और लेसा मिट्टी रहता है तो घर द्वार को भी लेस के चमकाते हैं। और किसी को अगर किसी और का नज़रिया से देखें, शहर लोगों का नज़रिया से, तो हर मिट्टी किसी दाग जैसे किसी का कपड़ा में पड़ जाता है तो उसका सट में दाग कर देता है। इस प्रकार का मिट्टी होता है। ठीक है, माटी काठी करेक रिश्ता नाता खत्म, दुनिया जहान से अपना पराया से दूर। माटी काठी करेक, जैसे मान लीजिए कभी भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह लास्ट में वह अंततः मिट्टी में विलीन हो जाता है। जैसे पंचतत्व में विलीन हो जाता है, पंचतत्व में मिट्टी भी आता है, उसमें व्यक्ति का शरीर भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे बोलता है आदमी का कि माटी काठी कर दिया गया है, अब मतलब कि वह
इस दुनिया का सारा रिश्ता नाता तोड़ दिया, ख़त्म करके किसी दूसरे जगह में, दूसरे लोक में चले गए। यानी कि माटी काटी करे वही, मतलब कि दुनिया छोड़ जाना, रिश्ता नाता खत्म, दुनिया जहान से आपन पराया से दूर, मतलब इस जगह, इस दुनिया से दूसरे दुनिया में चले जाना। वह यहाँ का माटी काटी से रिश्ता नाता छोड़ दिए। ठीक है। माटी का, जैसे माटी क्वेश्चन, माटी क्या है? माटी बेमोल है। माटी बेमोल है, मतलब उसका कोई मोल नहीं है, यानी कि कहने का मतलब अनमोल है। जेकर मोल लगाए के कर औकात, मतलब अनमोल है। इसका किसमें है औकात कि वह उसका मोल लगा दे। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो माटी को मोल लगा दे, उसका मेल खाए। माटी अनमोल केकर हिम्मत हिकमत इकर मोल लगाए। माटी बनाए केकर औकात, मतलब कि केकर हिम्मत है, किसका हिम्मत है जो इसका मोल लगाए, माटी का मोल लगाए। माटी बनाए केकर औकात, माटी कौन बना देगा, ऐसा किसी का औकात है? ऐसा पूछ रहा है कवि। बोलता है केकर हिम्मत हिकमत इकर मोल लगाए, माटी बनाए केकर औकात, मतलब कि माटी बनाना किसी का औकात की बस की बात नहीं है। ठीक है। माटी में अगर पानी में सा तो सोना में सुहागा, मांग में सिंदूर कोरा में छुआ, बेगर माटी पानी का दो, बेगर माटी पानी का दो, केकर पेटल जला मिट्टी, केकर खखंद मिट्टी, का लखे नोट बोरा भरी। जैसे बोल रहा है माटी में अगर पानी में सा पानी मिल जाता है तो जैसे किसान लोग के लिए बहुत उत्तम हो जाता है, खेत बन जाता है, कृषि कर लेता है, तो वह फसल उगाता है। फसल उगाने के लिए उनके लिए वह मौसम सुहाना हो जाता है, यानी कि बोला जाता है आषाढ़ महीना के लिए, भादो आषाढ़ के लिए खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़बरदस्त महीना था, क्योंकि उसमें सारे खेत में पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है। मांग में सिंदूर, किस प्रकार, जैसा मांग में सिंदूर दिखता है, कोरा में छुआ दिखता है। ठीक है। बेगर माटी पानी का दो, जिस प्रकार बिना माटी का पानी का दो रहेगा, केकर पेटक जाला मिट्टी। बोल रहा है कि अगर पानी में माटी मिला देने से लगता है जैसे सोने पे सुहागा, और कैसा लगता है जैसे नवी नवीली दुल्हन का मांग में जो सिंदूर रहता है कितना सुंदर प्रतीत होता है, उसी प्रकार। और जैसे किसी माँ का, जैसे किसी माँ के कोरा में जब छुआ रहता है, उसको देख के भी कितना अच्छा लगता है, प्राकृतिक सौंदर्य रहता है। कभी कोई बच्चा अपनी माँ का गोद में खेलता रहे, उसको देखने पर वह दृश्य वैसा ही लगता है जैसा पानी और मिट्टी का मेसा हो जाता है। तब उसी प्रकार होता है मांग में सिंदूर और कोरा में छुआ। बेगर माटी पानी का दो, बिना माटी का पानी कैसे कादो होगा, अगर नहीं होगा तो केकर पेटक जाला मिट्टी, अगर खेत में पानी और मिट्टी का मेसा नहीं हुआ तो धान कैसे होगा, धान नहीं होगा तो पेट का जो भूख रहता है वो कैसे मिटेगा। केकर खखंद मिट्टी, जो भूख रहता है पेट का, खाली पेट कैसे भरेगा। का लखे नोट भरी, अगर वो धान उपजा के नहीं बेचेगा, फसल करके नहीं बेचेगा तो नोट कैसे पाएगा, मतलब कि धन कैसे अर्जित करेगा। मुद्दा अचरज, अब बात ये है कि मुद्दा अचरज है, यह माटी कर पानी कर कादो कर इतना अपमान, इकर पहरेदार कर इकर मान रखे वाला कर, कोहो कोई नहीं सम्मान। काले की वो माटी में कादो में लेसरायला लथ पथाल रहेला, उकर गतर गमकेला। बोल रहा है कि जो इस माटी का है, उस माटी का रखवाला का अचरज की बात है, ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका रखवाला है, अचरज की बात है। ये यह माटी कर पानी कर कादो कर इतना अपमान, मतलब कि यही पानी माटी अगर किसी किसान के में पड़ा हुआ रहता है, खेत से आता है, या फिर इसका पहरेदार जो रहता है, माटी का पहरेदार, इसका कोई मायने नहीं किया जाता है।
इसका मान रखे कर, इसका मान इनकर मान रखे वाला कर, कहूँ कोई नहीं सम्मान। मतलब कि माटी में जो सनाल रहता है हमेशा उसका कोई सम्मान नहीं किया जाता विशेष रूप से। हालांकि सभी कोई उसका इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आपके सामने शहर में आप चल जाइएगा खेती बाड़ी करने जैसा वाला हुलिया बनाकर, तो आपको थोड़ा नीचा नज़र से देखा जाता है। काले की वो माटी में कादो में लेसराल लथपथाल रहेला, उकर गतर गमकेला, क्योंकि लगेगा कि उसको किस पे बांस मार रहा है, इसीलिए वह उससे दूर भागते हैं। वही बोल रहा है काले की वो माटी में कादो में, काले की वो माटी में कादो में लेसराल लथपथाल रहेला, ठीक है, उकर गतर गमकेला। तो अब माटी में है, थोड़ा सा गंदा पानी रहता है, थोड़ा बहुत महकेगा। अब वो महक अगला आदमी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही महक उसी से ही खेती बाड़ी होता है, वही प्रोसेस से ही खेती बाड़ी होता है, और उसी का धन, उसी का धान, उसी का चावल, उसी का सब्जी लोग खाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर आपके सामने चला जाए शहर के किसी व्यक्ति के सामने, तो उसको अच्छा नहीं मानता है। वही बात कवि यहाँ पर बोल रहे हैं। माटी कर का मोल है, क्या इज्जत दिया जाता है, नहीं इज्जत दिया जाता। वही मुदा ओकर धान धमकेला, गमक और धमक कर अंतर अंतरे रही का, कहिया ई फरक दूर होवी, कहिया कहब अपन माय माटी, अपन गतर अपन माटी। जैसे बोल रहे हैं कि यही बेइज्जती जो होता है, किसान अगर अपना स्थिति को लेकर के चला जाता है शहर, तो आदमी हीन भावना से देखता है। क्या ये अंतर अंतर ही रहेगा? क्या उसका कभी सम्मान होगा कि नहीं होगा, ये कभी पूछ रहे हैं। मुद्दा उकर धान धमकेला, उसका धान धमकता है, मतलब कि लहलहाता है। गमक और धमक कर अंतर अंतरे रही का, मतलब कि जो धान उग जाता है और जो मेहनत करता है उसका क्या अंतर ही अंतरे रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं हुई। मतलब कि जो हीन भावना और की से देखा जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होगा। कहिया कहा अपन माटी, मतलब कहिया कहा जाएगा कि यही मिट्टी ही इसका माँ है, सभी का माँ है, माटी ही सबकी माँ होती है, और माटी धरती माँ से ही सारा धन अन्न वगैरह उपजा जाता है। अपन गतर अपन माटी, मतलब कि अपना माटी ही अपना तन है, धन है। तन मतलब कि सारा शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है, ऐसा कब कहा जाएगा। ये था कविता आपका माटी, और इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को भी देखते हैं। ठीक है, माटी नामक शीर्षक रचना साहित्य कर कौन विधा में आहे, तो कौन विधा में आहे, गद्य विधा में। माटी नामक शीर्षक रचना साहित्य कर कौन विधा में आहे, तो गद्य विधा में। ठीक है, गद्य विधा में। माटी नामक शीर्षक गद्य गीत कर रचनाकार कौन है के, तो इसका कवि का नाम पूछ रहा है। तो कवि का नाम कौन है, तो ये है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी नागपुरी कर कौन काल कर कवि है के, तो ये कौन काल कर कवि है, आधुनिक काल का। जैसा कि हमें कविता के शुरू में ही बता दिया कि उमेश नंद तिवारी आधुनिक काल का कवि थे। माटी, माटी नामक गद्य गीत कर रचना छंद कर कौन रूप में होय है, तो कौन रूप में होय है, अतुकांत रूप में। अतुकांत रूप में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके। केकर महात्म ठाव विशेष या दरकार विशेष मुताबिक होएला, किसका, माटी, मतलब कि किस प्रकार का ज़रूरत है और कैसा ज़रूरत है, उसी दरकार विशेष में माटी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो किसका होता है, माटी का। किसान कर जिंदगी कर आधार बिंदु के है के, किसान का जिंदगी के आधार बिंदु के है के, तो माटी है। माटी ही किसान के लिए जो करता धरता है। कौन आदमी माटी में अपन भविष्य के देखेला, कौन आदमी माटी में अपन भविष्य के देखेला, तो किसान। किसान ही खेतीहर होता है। ठीक है, माटी नामक शीर्षक गद्य गीत में रचनाकार केकर अपमान कर बात होवत है, केकर अपमान के बात होवत है कहे है, तो
माटी का अपमान होता है। जब आदमी माटी से सनाल कहीं चला जाता है तो आदमी उसको हीन भावना से देखता है। माटी नामक शीर्षक गद्य गीत में रचनाकार माटी के का कहे है, का कहे है लास्ट में जो बोला जाता है, कदिया इस माटी को माय कहेगा, अपन गतर कहेगा, तो क्या कहा है, माय कहा है। ठीक है। मुदा मुदा उकर धान धमकेला, मुदा उकर धान धमकेला, गमक और धमक कर अंतर अंतरे रही का। प्रस्तुत पंक्ति बनकेवरा भाव किताब कर कौन शीर्षक से लेल जा है, कौन शीर्षक से लेल जा है, तो ये हो जाएगा माटी। कौन शीर्षक से लिया गया है, तो ये माटी हो जाएगा, माटी कविता नामक से लिया गया है। ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। जोहार झारखंड।